नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। बीते दिनों कांग्रेस के दो गुटों में हुई घमासान के बाद लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार का विरोध जारी है। सुबोधकांत खेमे के कांग्रेसी कार्यकर्ता किसी भी शर्त पर अजय कुमार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। पूरे मामले पर पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा से बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। डॉक्टर अजय कुमार के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पार्टी में अंतरकलह शुरू हो गया था, लेकिन दो गुटों में बटे पार्टी की अंतरकलह खुलकर कल सामने आई जब कांग्रेस पार्टी के दो गुट आमने सामने भिड़ गए। आखिर आमने सामने भिड़ने की मुख्य वजह क्या रही? हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता राकेश सिन्हा। उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर मुख्य वजह जो कल जो यहाँ पे झड़प हुई, आखिर क्या वजह रही इसकी? देखिए, वजह यह है कि एक तरफ आप देखें, देश भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के संविधान के साथ झारखंड में खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं, हम लोगों का डीएनए प्योर है, परफेक्ट है, और डॉक्टर अजय का कांग्रेस में डीएनए मिक्स है। वो जेबीएम से आए, उसके पहले आईपीएस रहे, उसके पहले डॉक्टर रहे, तो उनका अपने भी किसी प्रोफेशन के साथ उनका जो है तालमेल नहीं है। तो अनचाहे निर्णय, फ्रस्ट्रेशन में निर्णय, घबराहट में निर्णय, जल्लाहट में निर्णय, ये डॉक्टर अजय कुमार को लेने का हॉबी है, ये उनकी परंपरा बन गई है। और उनके इस निर्णय से झारखंड में कांग्रेस पूरी तरह गर्त में चली गई है। आप देखें किस तरह लोकसभा। राकेश जी, आपने संविधान की बात कही, लेकिन संविधान तो अजय कुमार ने कहा कि आप लोग भी तोड़ रहे हैं, जो भी वो पार्टी के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आपको ये बातें उचित फोरम पे जाकर रखनी चाहिए थी, ना कि इस तरीके से जो दो गुट सामने आए इस तरीके से हरकतें करनी चाहिए। ठीक बात आपने कहा, किस उचित फोरम पर हम लोग रखें? हम लोगों ने दिल्ली जाकर के नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रखा। रही बात प्रदेश में, तो प्रदेश में कहाँ है उचित फॉर्म? मैं वही बताने जा रहा था कि जब लोकसभा का रिजल्ट निकला 23 मई को, 23 मई के बाद से ही आप लोगों को भी पता है कि 23 मई के बाद से 2 महीने तक डॉक्टर अजय कुमार कहाँ थे? प्रदेश कार्यालय में थे? प्रदेश दफ्तर आए? ये पता कर लीजिए, ये तो पता करने की बात है। तो जब प्रदेश दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष हो ही नहीं, 2 सालों से झारखंड में प्रदेश कार्य समिति का गठन ही नहीं हो, तो उचित फॉरम किसे कहते हैं? ये डॉक्टर अजय कुमार बता दें कि उचित फॉरम किसे कहा जाता है। जब प्रदेश अध्यक्ष स्वयं 2 महीनों से गायब है, किसी से संवाद नहीं है, कार्य समिति नहीं है, कोई बैठक नहीं है, तो कार्यकर्ता अपनी बातों को कहाँ रखेंगे? और जहां तक हम लोगों की बात है, तो हम लोगों ने दिल्ली में भी अपनी बातों को नेतृत्व के पास पहुंचाया है। दिल्ली की बात अगर करें तो कुछ लोगों को दिल्ली बुलाया भी गया है। आप काफ़ी प्रभावशाली प्रवक्ता रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या निर्णय आ सकता है? देखिए, निर्णय साफ है, निर्णय एकदम आईना की तरह पूरा क्लियर है। अब प्रदेश में डॉक्टर अजय कुमार का युग का अंत हो गया है। डॉक्टर अजय कुमार का हटना तय है, क्योंकि अगर ये नेतृत्व भी जान गई है और ये तमाम कार्यकर्ता जान गए हैं झारखंड प्रदेश के कि अगर विधानसभा चुनाव तक डॉक्टर अजय अध्यक्ष रहे तो कांग्रेस का यहाँ खाता तक नहीं खुलेगा। इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार ने जो लोकसभा में किया है, पैसों का पूरी तरह खुल्लम खुल्ला खेल किया है। आपको पता होगा कि किस तरह इन्होंने लोडिंग फोडिंग का ये करके टिकट बांटा है। कहाँ है ये डॉक्टर अजय कुमार का कोई एक्टिविटीज? खत्म हो गया। यानी एक तरह से मान लिया जाए कि किसी भी शर्त पर आप लोग डॉक्टर अजय कुमार को बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं, कांग्रेस को हम लोग जिंदा करने के लिए, कांग्रेस को पुनः अपनी वापसी करने के लिए डॉक्टर अजय कुमार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अजय कुमार अगर रहेंगे तो कांग्रेस कभी पुनः वापसी झारखंड में नहीं कर सकती है। अच्छा, ये जो भी कल अंतरकलह सामने आया, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा और आप लोग को भी जनता के बीच किरकिरी हो रही है, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों? देखिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही डॉक्टर अजय कुमार ये सब काम करवा रहे हैं।
आपको पता होगा। एक बार आपको भी बोला गया था, आप लोग को भी, कि बीजेपी से मैं वही बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कहता हो कांग्रेस जन को कि आप भारतीय जनता पार्टी से संस्कार सीखो, इसका क्या मतलब है? कल जो डॉक्टर अजय कुमार ने सीनियर नेताओं को, चाहे वो सुबोध कांत हो, प्रदीप बालमुच्चू हो, फुरकान अंसारी हो, ददई दुबे हो, उनके खिलाफ जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है, तो इससे तो यह साफ प्रतीत होता है ना कि डॉक्टर अजय कुमार और भारतीय जनता पार्टी का T20 मैच है। ये लोग आपस में मैच खेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीड़ा दे दिया है, ठेका दे दिया है कि डॉक्टर जी आप झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हो और झारखंड को कांग्रेस में नाश कर दो, उसके बाद आपका दरवाजा मेरे पार्टी में खुला है, आप आ जाओ, चुनाव लड़ लो। आप ये बताओ, ये भी कांग्रेस के इतिहास की पहली घटना है कि प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के किसी कंस्टिट्यूएंसी में पोस्टर लगवाता हो अपना कि अब की बार अजय की बारी। आप यार प्रदेश अध्यक्ष हो, आप झारखंड के 81 विधानसभा सीट से किसी भी सीट से आप चुनाव लड़ सकते हो, आपकी मादा है चुनाव लड़ने की, तो आप 81 विधानसभा सीट पर किसी भी सीट पर आप चुनाव लड़ो। लेकिन ये पोस्टर लगवा करके आप कांग्रेस जनों को क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? जिस जगह पे पश्चिम सिंहभूम में जमशेदपुर में उन्होंने पोस्टर लगवाया, वहां से बन्ना गुप्ता जी मंत्री रह चुके हैं। बन्ना गुप्ता 88,000 वोट लाए कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, वो मंत्री रहे हैं। तो जो कांग्रेस का समर्थक है, जो कांग्रेस के चुनाव टिकट पे अच्छा वोट ला करके हारा, आप उसको कह रहे हो कि तुम साइड ट्रैक हो जाओ, हम चुनाव लड़ेंगे, और आप दूसरे नेताओं को नसीहत दे रहे हो कि उनके वो भी चाहते हैं चुनाव लड़ना, ये भी चाहते हैं चुनाव लड़ना। तो राजनीति में चुनाव लड़ना गुनाह है क्या? ये कोई थाना है क्या? जो भी कल हुआ, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी कल हुआ जनता के बीच इसकी सफाई कैसे देंगे? क्योंकि कल जो भी हुआ उसके बाद से चुनाव में क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, डॉक्टर अजय कुमार के हटने के बाद सारा मामला ठीक हो जाएगा, हम जनता के बीच रहेंगे। क्योंकि देखिए, नेतृत्व कौन करता है? जो प्रदेश अध्यक्ष होता है, नेतृत्व तो वही करता है ना। और जब नेतृत्व करता ही खत्म हो, नेतृत्वकर्ता को ही कांग्रेस का परिपाटी पता नहीं हो, तो जनता के बीच ऐसे भी हम लोग अभी भी क्या मूल्य करके जाएंगे? आप बताइए, क्या कार्यक्रम है? 23 मई का जो रिजल्ट निकला, 23 मई से लेकर के अभी तक प्रदेश कांग्रेस ने कोई कार्यक्रम निश्चित किया है कि हमको जनता के बीच ले जाकर के ये कार्यक्रम करना है? तो कार्यक्रम तो कर नहीं रहा है, कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं रहे हैं, तो जनता के बीच क्या हम लोग भी खुद मुंह लेकर के जाएंगे? ये थे राकेश सिन्हा, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर अब किसी भी शर्त पे डॉक्टर अजय कुमार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर डॉक्टर अजय कुमार पार्टी से हटते हैं तब वो सारे स्थिति को संभाल लेंगे, जनता के बीच जाके इसका जवाब भी देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात ज़रूर है कि कांग्रेस समर्थन लोगों में अभी भी मनमुटाव है। जो भी कल कांग्रेस भवन में घटनाएं हुई उसको लेके जो कांग्रेस समर्थन लोग हैं वो अभी भी नाराज हैं। अब आने वाले समय में देखना है कि कांग्रेस इस चीज़ को जनता को कैसे समझा पाती है। सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा, सनमार्ग लाइव, रांची। शहरी आधारभूत संरचना विकास के लिए निवेश आमंत्रित करने हेतु एक सेमिनार का आयोजन आज राजधानी रांची में किया गया। मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, नगर विकास मंत्री CP सिंह, सचिव AK सिंह, यूके बैंक के डायरेक्टर, अर्जेंटीना के काउंसलेट जनरल सहित कई देशी और विदेशी मेहमान शामिल हुए। सूचना भवन में आयोजित सेमिनार में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में निवेश हेतु उचित माहौल बनाने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे राज्य के विकास की गति और भी बढ़ेगी। HGC परिसर में क्षेत्र आधारित विकास, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की तर्ज पर स्मार्ट सिटी पर्यावरण का परियोजना का काम प्रारंभ किया गया। मुझे अवगत कराया गया है कि स्मार्ट सिटी क्षेत्र में विकास कार्य के लिए भूमि के आवंटन का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। इसमें सभी की भागीदारी हो सकती है। इसके लिए भूमि आवंटन की नीति तैयार की जा रही है, जल्द ही नीति बन जाएगी। खास बात यह है कि रांची स्मार्ट सिटी को नॉलेज हब व ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित कराने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। वहीं नगर विकास मंत्री CP सिंह ने राज्य में चल रही योजनाओं पर संतोष जाहिर करते हुए
वहीं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने राज्य में चल रही योजनाओं पर संतोष जाहिर करते हुए जल्द ही झारखंड को विकसित राज्यों की कतार में लाने की बात कही। जल्द ही झारखंड अर्बन डेवलपमेंट में विश्व के नक्शे पर देखा जाएगा। बहुत से देश तो ऐसे इस विश्व के मानचित्र में जो हमारे झारखंड से भी छोटे डिमांड आते हैं कि हमारे 6 लेन होने चाहिए, 4 लेन होने चाहिए, लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा क्या आसमान में बनाएंगे क्या? न बनाए तो आरोप, बनाए तो जुलूस प्रदर्शन धरना। इसके बावजूद मुझे इस बात का खुशी है कि आज हमारे यहाँ ये काम हो रहे हैं। इतने समस्याओं के बाद भी हमारे यहाँ ये काम चल रहे हैं। विकास की ओर अग्रसर झारखंड में चल रही योजनाओं का अगर सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तो झारखंड जल्द ही विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाएगा। सन्मार्ग लाइव के लिए सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा की रिपोर्ट। अब खबर चतरा से। चतरा के अम्रपाली में ब्रोकरों की रंगदारी देखने को मिली। यहां हाईवा और ट्रकों के जाम के बीच मरीज ले जा रहे एक वाहन पर अचानक से हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक सीसीएल की अम्रपाली कोल परियोजना के 5 नंबर गेट के समीप कोल वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। तभी पेशेंट ले जा रहे वाहन पर अचानक ब्रोकरों ने हमला कर दिया। लोगों से फरियाद करने पर भी किसी ने पेशेंट ले जा रहे वाहन को रास्ता नहीं दिया। काफ़ी देर बाद वाहन को रास्ता दिया गया। अब खबर पाकुड़ से। पाकुड़ में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 34 बैलों को जब्त किया है। छापेमारी माल पहाड़ी ओपी क्षेत्र के पोचाथोल के निकट की गई। छापेमारी में एक मवेशी तस्कर लाल हांसदा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। एसपी राजीव रंजन सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। ये तस्कर मवेशियों को पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। बंगाल जाने वाले हैं। उसी सूचना पर थाना प्रभारी माल पहाड़ी और सार्जेंट मेजर ये दोनों को लगाया गया। पुलिस लाइन के पीछे से जो जंगली क्षेत्र से जो रास्ता जाती है उसी में रात्रि में करीब 12 से 1 बजे के बीच में इन लोगों ने छापामारी करके 34 गौवंशीय पशु को पकड़े हैं, जो सभी बैल हैं। और 3 जो बैल लेके जा रहे थे भागने में सफल हुए। एक व्यक्ति पकड़ा गया है। पकड़े हुए व्यक्ति का नाम लाल हांसदा, ये रहने वाला हिरणपुर का है। इसने जो नाम बताया है कि ये किसके जानवर जा रहे थे वो नाम बताया है। पुलिस छानबीन कर रही है कि इस रैकेट में और कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। ग्रामीणों को भी इस तरह की सूचना मिले तो ज़रूर हम लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी भी हालत में गौवंशीय पशु का ट्रैफिकिंग नहीं होने दिया जाएगा। उस पर पूर्ण रूप से हम लोग रोक लगाएंगे। पुलिस लगातार सतत सक्रियशील है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजधानी रांची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कई बसों का परिचालन शुरू किया गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण लगभग सभी बसें कबाड़ हो चुकी हैं, जिनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। राजधानी रांची में अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रैक पर लाने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। अर्बन ट्रांसपोर्ट के नाम पर करीब 10 करोड़ की लागत से खरीदी गई 96 सिटी बसों में से मात्र 25 सिटी बसें ही राजधानी की सड़कों पर चल रही हैं। वहीं 71 बसें बकरी बाजार में कबाड़ बन चुकी हैं। इन कबाड़ पड़े बसों की कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपए होगी। वहीं इस पूरे मामले पर विभागीय मंत्री सीपी सिंह का क्या कहना है, आप भी सुनिए। कुछ सी बसें शहर के अंदर चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है, और भी बसें खड़ी हैं। सब कबाड़ नहीं होगी, बीच में बनवाया भी गया था और वो बसें चल रही हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमें ऑपरेटर नहीं मिल रहे हैं। ऑपरेटर का अर्थ ये हुआ कि सरकार ये बसें नहीं चलाएगी, नगर निगम ये बसें नहीं चलाती। अभी मजबूरी बस चल रही है। इसके अंदर क्या है कि जहां तक मेरी जानकारी, क्योंकि मेरा टेंडर से कोई संबंध नहीं है, फिर भी अखबार में ही मैंने पढ़ा कि 9 बार टेंडर हो गया। एक आदमी उसके लिए सामने नहीं आया। सवाल ये है, हम टेंडर से चलाना चाहते हैं, एक आदमी नहीं आएगा, क्या किया जाए? झारखंड में सरकार ने निर्णय लिया कि हम
अपना कोई परिवहन निगम नहीं बनाएंगे, प्राइवेट एजेंसी को ही हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे। और यही कारण है कि अभी राजधानी तक प्रत्येक शहर से द्रुतगामी वातानुकूलित बस सेवा चल रही है और उसका पड़ाव पुराना जो पथ परिवहन निगम का जो बस अड्डा था ओवरब्रिज के ठीक बगल में वहां पर है और वहीं से वो आती है, वहीं से जाती है। कबाड़ पड़ी सिटी बसों की सुधि लेने वाला कोई नहीं। वहीं राज्य में अब नई बसें खरीदकर ग्रामीण इलाकों में परिचालन किया जाएगा। 10 करोड़ की लागत से 96 बसें मंगाई गई थी। राजधानी रांची में तकरीबन 96 बसों को लाया गया था, जो कि लोकल स्तर पे परिचालन करा के उसे चलाकर रांची वासियों को सुविधा देने के लिए। हम आपको दिखाते हैं कि ये वही बस है। 96 में से कुल 25 बसें जो है राजधानी की सड़कों पे दौड़ रही है और बाकी के 71 बसें जो है वो यहाँ पड़ी पड़ी कबाड़ का धीरे धीरे शक्ल ले रही है। सभी बसें लगभग रूप से खराब हो चुकी हैं, इनमें जंग लग चुका है, सभी बसें अब चलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि इस विषय पे जब विभागीय मंत्री श्री सीपी सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके ऑपरेटर नहीं आ रहे हैं, इसके वजह से ये गाड़ियां यहाँ खड़ी है। लेकिन गाड़ियों की स्थिति देखने से लग रहा है कि हकीकत कुछ और है। गाड़ियां इतनी कबाड़ बन चुकी है कि अब चलने की स्थिति में नहीं है। यहाँ 71 बसें पड़ी हुई है, इनका लागत तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया है। अब यह जो पैसा है यह सीधे तौर पे जनता का बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार और उनके विभागीय लापरवाही की वजह से ऑपरेटर नहीं आ रहे हैं और यह बसें कबाड़ का शक्ल ले रही है। अगर इसी तरह विभाग के अधिकारी लापरवाह रहें तो आने वाले समय में और न जाने राज्य के जनता का कितना पैसा बर्बाद होगा। सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा, सनमार्ग लाइव रांची। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।